तेज हैं। अप्रैल महीने में बिहार कोटे से राज्यसभा की 5 सीटें खाली हो रही हैं और इसे लेकर सियासत की बिसात अभी से बिछ गई है। सत्ता और विपक्ष दोनों खेमों में सीटों को लेकर गुणाभाग, जोड़ घटाव, संभावनाओं का दौर तेज हो चुका है और इसी सिलसिले में नीतीश कुमार ने केंद्रीय मंत्री ललन सिंह से भी मुलाकात की है। बिहार की 5 राज्यसभा सीटों की अगर बात करें तो 2 सीट जेडीयू के खाते में जा सकती हैं। तो अब राज्यसभा चुनाव को लेकर सबकी निगाहें टिक गई हैं। राज्यसभा सीटों पर नजर है। बिहार कोटे की 5 राज्यसभा सीटें हैं जिसको लेकर यहां दावेदारी अपनी अपनी देखी जा रही है। तो 5 सीटों के लिए यहां समीकरण सेट किए जा रहे हैं। सदन सिंह पटना से संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सदन, क्या जानकारी है, क्या हलचल है? 5 सीटें हैं और दावेदार कौन कौन हैं? बिल्कुल वंदना, जिस तरीके से जो 5 राज्यसभा की सीट जो खाली हुए हैं, अब उसको लेकर लगातार जो चर्चा काफ़ी तेज हो गई है। देर रात मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ललन सिंह के निजी आवास पर पहुंचे। लगभग उनकी 15 मिनट तक ये बड़ी मुलाकात हुई है। उनके साथ अशोक चौधरी, जो उनके सबसे करीबी मंत्री माने जाते हैं, विजय चौधरी, उनके साथ वहाँ पे मौजूद थे। लगभग 15 मिनट तक ललन सिंह से उनकी मुलाकात हुई और ये बैठक हुई। और ये बैठक में राज्यसभा की जो सीट जो खाली हुई है, क्योंकि 5 में से जदयू के पाले में 2 राज्यसभा की सीट ये जाना तय है और बिहार से ही 2 राज्यसभा की सीट जो है वो भाजपा के पाले में जाना तय है। और एक सीट को लेकर ये चर्चा काफ़ी तेज हो गई है, क्योंकि ये एक सीट जो है जीतन राम मांझी का भी दावेदारी है, उपेंद्र कुशवाहा का भी दावेदारी है, क्योंकि उपेंद्र कुशवाहा का जो टर्न है वो 2026 में समाप्त होने वाला है। क्योंकि जीतन राम मांझी ने उपेंद्र कुशवाहा के भी ऊपर कई सवाल खड़े किए कि अब वो अपना सेट हैं और अपने बेटा और पत्नी को भी सेट कर लिए। तो ऐसे में जो राज्यसभा की जो सीट है, उधर चिराग पासवान की बात करें तो चिराग पासवान भी जो एक सीट को लेकर उन्होंने भी अब पहले ही दावेदारी कर चुके हैं। क्योंकि चिराग पासवान का लगभग दोनों जो दल, छोटे दल हैं, चाहे हम पार्टी की बात करें चाहे आरएलएम की बात करें, दोनों से सबसे अधिक विधायक उनके पास है। लगभग उनके पास 22 विधायक उनके पास है। तो जो राज्यसभा की सीट है वो चिराग पासवान के पाले में जा सकता है। लेकिन ये जो 5 जो सीट है, ये इसमें से 4 सीट 2 जदयू 2 भाजपा के पाले में ये जाना लगभग तय है। लेकिन एक सीट को लेकर ये पेच फंसा हुआ है कि ये एक सीट किधर जाएगा, क्योंकि तीनों जो दल है तीनों दावेदारी ठोके हुए हैं। क्योंकि चिराग पासवान ने भी पहले ही कई बार इस चीज़ को लेकर चर्चा उन्होंने किया है कि जो राज्यसभा की सीट है, क्योंकि उन्हें पहले ये बात उन्हें कही गई थी कि एक राज्यसभा की सीट उन्हें दी जाएगी, क्योंकि मंत्रिमंडल में जो है महज एक सीट ही उन्हें मिला है चिराग पासवान की पार्टी को। तो ऐसे में कहीं ना कहीं ये भी एक देखना होगा कि जो एक राज्यसभा की जो सीट है वो किसे दिया जाता है, क्योंकि जीतन राम मांझी का तो उम्मीद लगभग खत्म हो चुका है। उन्हें एक राज्यसभा की जो सीट है वो नहीं दी जाएगी, क्योंकि उनका जो विधायक है वो महज 5 विधायक है। और ऐसे में जो उपेंद्र कुशवाहा है, उनको राज्यसभा जो भेजा गया था पिछले बार, भाजपा अपने ही कोटे से भेजे थे। तो कहीं ना कहीं अब जो ये राज्यसभा की जो सीट है, उपेंद्र कुशवाहा और चिराग पासवान, जीतन राम मांझी, इन दोनों में से देखना होगा कि किन दल को एक चिराग पासवान को जाता है या फिर उपेंद्र कुशवाहा को ये एक राज्यसभा की सीट जाती है। वंदना। बिल्कुल सदन, इसके अलावा मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर भी क्योंकि चर्चाएं हो रही हैं कि मकर संक्रांति के बाद विस्तार हो सकता है और 10 चेहरे सामने आ सकते हैं। 6-4 का जो फॉर्मूला जेडीयू और बीजेपी के बीच है, इसमें कौन कौन से नए चेहरे हैं जिसको लेकर चर्चा हो रही है? अब बिल्कुल वंदना, जिस तरीके से नए मंत्रिमंडल की लेकर चर्चा काफ़ी तेज हो गई। नीतीश कैबिनेट का विस्तार होना लगभग तय है, क्योंकि अभी खरमास चल रहा है। 14 जनवरी के बाद नीतीश कैबिनेट का विस्तार होगा। तो ऐसे में जो 36 मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लगाकर 36 मंत्री होंगे, लगभग अभी जो है 10 मंत्री का जो है विस्तार किया जाएगा खरमास यानी 14 जनवरी के बाद। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि 6 जो मंत्रिमंडल का जो सीट है वो जदयू के पाले में जाएगा और 4 सीट जो है मंत्रिमंडल का वो भारतीय जनता पार्टी के पास जाएगा। तो इनमें से जो नए चेहरा है वो इस बार देखने को मिल सकता है, क्योंकि जदयू जो अपने जो सबसे भरोसे जो मंत्री थे, चाहे विजय चौधरी की बात करें, अशोक चौधरी की बात करें, श्रवण कुमार की बात करें, वो तमाम जो बड़े जो नेता जो नीतीश कुमार के इर्द गिर्द मंत्री रहते हैं, उन्हें जो है शपथ दिलाई गई थी पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में। लेकिन इस बार जो है जदयू भी कहीं ना कहीं नए चेहरे के ऊपर दौड़ चल सकती है और 6 जो है वो नए जो चेहरे हैं वो जदयू कोटे से होंगे और 4 जो मंत्री हैं वो भाजपा कोटे से होंगे। लेकिन इन सब के बावजूद अगर बात करें तो जिस तरीके से मुख्यमंत्री नीतीश कुमार
दिल्ली का उनका दौरा था, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से उनके मुलाकात हुई, गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात हुई, तब जो है इसके ऊपर ज़्यादा बल मिल गया कि जो है मंत्रिमंडल का विस्तार जो है ये होना लगभग तय हो चुका है। सारी पटकथा लिखा चुकी है। खरमास के बाद जो है नए मंत्रिमंडल का विस्तार होगा, इसमें 10 नए चेहरे होंगे, क्योंकि अभी जो है वर्तमान में एक मंत्री के पास 3 विभाग है, तो ऐसे में काम का जो है वो लोड ज्यादा हो चुका है मंत्री के पास। तो ये सारे जो है और चर्चाओं का दौर चल रहा है। आप रहिएगा हमारे साथ, लौटेंगे आपके पास। एक और अपडेट सामने आ रही है। बिहार एनडीए में